हेलो गाइस, मैं गेम रिव्यू करूंगा GTA 5 का डेल G5 SV पे। तो चलिए शुरू कर दें यार। तो वीडियो सुनाने को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लैपटॉप मुझे प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का एक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप्स एंड पीसी पार्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इनका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गेम की सेटिंग्स की बात करें तो हम रिकमेंडेड सेटिंग्स में खेलेंगे एंड इसके अंदर लैपटॉप के अंदर हमें एक जी बटन देखने को मिलता है जो कि गेम मोड है। तो अभी वो ऑफ है, 5 मिनट्स बाद हम ऑन करके भी खेलेंगे वो मोड। तो अभी सेटिंग्स देख लो, ऑल आर रिकमेंडेड सेटिंग्स जो रीसेट डिफ़ॉल्ट्स करके आती हैं। तो यही बेस्ट सेटिंग्स रहती हैं यार। तो अभी रूम टेम्परेचर है 14.4 डिग्री सेल्सियस एंड वाला मोड में आपको ये जी बटन है तो FN दबा के F7 है वो दबाना पड़ता है। तो अभी वो ऑफ है। तो 5 मिनट्स बाद जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो ऑन करके खेलेंगे हम। अभी आप ऐसे देखो एंड फैन नॉइस के बारे में आपको सब चीज़ें बताऊंगा साइड बाय साइड एंड टेम्परेचर्स के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही लोग कहते हैं कि थर्मल्स बड़े अजीब हैं इसके। तो देखते हैं। और जैसे ही बोला वैसे 90 हो गया। तो इसके टेम्परेचर्स आप मेरे टफ़ A15 से तो ना कंपेयर करना, क्योंकि स्पेक्स का डिफरेंस है। इसके अंदर Ryzen 7 है जो कि 8 कोर वाला है, मेरे A15 में 6 कोर वाला है Ryzen 5। तो इसमें Ryzen 7 है एंड मेरे टफ़ में 1650 Ti वाला मैक्स है एंड ये इसमें है हमारा RX 5600M। तो जितने स्पेक्स ज़्यादा होंगे उतने टेम्परेचर्स भी होते हैं ज़्यादा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि 15 डिग्री रूम टेम्परेचर के हिसाब से इसके टेम्परेचर्स कैसे हैं, सही है या नहीं, गर्मियों में कितने तक जा सकते हैं, उसके बारे में साइड बाई साइड बात भी करूँगा। एंड बायोस लेटेस्ट है इसका, तो बायोस लेटेस्ट मैंने किया हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही ऐसे गेम में। तो गेम मैंने टेस्ट कर चुका हूँ मैं, साइबरपंक भी डाउनलोड कर ली हुई है, RDR 2 भी कर ली हुई है, उसका भी आपको गेमिंग रिव्यू देखने को मिलेगा। एक चीज़ जो है जो मुझे समझ नहीं आ रही जो कि है CPU TDP भाई इतनी ज़्यादा कैसे जा रही है। 45 वॉट का तो मैक्स होता है, इतनी कैसे जा रही है। मे बी शायद जो उसका 220 वॉट का अडोप्टर है उसके कारण जा रही है, या कि ये कुछ गलत डिस्प्ले कर रहा है। 45 के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए उसे। अगर किसी को पता हो तो बताना। तो हम थोड़ी गाड़ी उड़ी चला लेते हैं। आवाज़ बढ़ा देता हूँ, आवाज़ मैंने बहुत ही कम की हुई है, ये बहुत लाउड तो है स्पीकर। एंड CPU बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन FPS ड्रॉप नहीं होते इसके कारण, क्योंकि हमारा 3 GHz के ऊपर ही चलता है CPU। तो अगर 3 GHz के नीचे चले जाता है तो FPS ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना होना नहीं चाहिए। बाकी शायद मैं आपके लिए स्ट्रेस टेस्ट की भी वीडियो बना दूं, जिससे हम CPU का मैक्स टेम्परेचर पता लग जाएगा। थर्मल टेस्टिंग कर लेंगे, उसमें कंपेयर नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि कंपेयर करने लायक कोई लैपटॉप नहीं है सेम स्पेक्स वाला। तो CPU टेम्परेचर हम कर लेंगे स्ट्रेस टेस्ट। बाकी साइबरपंक में पता लग जाएगा, RDR 2 में पता लग जाएगा कितना मैक्स टेम्परेचर जाएगा। अब GTA 5 का तो आपको पता ही है, मतलब है बहुत ज़्यादा डिमांड में गेम, व्यूज़ अच्छे आते हैं इस पर, तभी सबसे पहले इसी का बनाता हूँ मैं। लेकिन गेम पुरानी हो चुकी है, इतनी डिमांडिंग नहीं है। पहाड़ पे चलते हैं हम, पहाड़ वो रहे पीछे। एंड टेम्परेचर वॉज 92 मैक्स विदाउट गेम मोड। एंड इसके अंदर वो है ना एलियनवेयर सेंटर है, तो उसके अंदर भी मोड दिए हुए हैं बैलेंस परफॉर्मेंस, लेकिन जब हम G मोड लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस पे चले जाता है। मतलब वो थोड़ी देर बाद देखो ऑटोमेटिक बैलेंस पे पहुंचा होता है, तो उसमें भी बग है। तो अभी परफॉर्मेंस मोड मैंने किया था, लेकिन जब G मोड लगाते हैं तो फिर बैलेंस पे आ जाता है वो, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि आपको पता ही है वो वही हाल हो गया टफ़ वाला। मतलब आर्मी ग्रेड में जो होता है ना परफॉर्मेंस मोड, टर्बो मोड वही वाला हिसाब है।
कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कहने को लिखा होता है फ़र्क, लेकिन होता नहीं है। सेम इसी का ही है। जी मोड पे हमारे वही फ़र्क पड़ता है, समझ लो टर्बो मोड हो गया जी मोड। लेकिन एक फ़ायदा होता है कि फ़ैन मैक्स मोड पे चलते हैं फिर। तो जब हम जी मोड ऑन करेंगे तो मैं आपको फ़ैन नॉइस के बारे में भी बताऊंगा, तो उसके लिए एंड तक देखना। सिक्सटीन GB ड्यूल चैनल रैम है। तो देखो 3.0 तक चले गया था, देखो 3025 3 के नीचे नहीं गया, शुक्र है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। मुझे पहले भी किसी ने कमेंट्स में बताया था कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है इसका। तो इसका अब क्या हो सकता है, तो ये बायोस अपडेट में फिक्स कर सकते हैं वो, या ऐसा ही रहेगा, या ये टेम्परेचर के कारण ही उन्होंने ऐसा किया हो कुछ। मे बी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि राइजन कंट्रोलर से हम TDP कम करके ये क्लॉक स्पीड कम कर सकते हैं, जिससे टेम्परेचर कम होता है। तो मे बी इन्होंने शायद TDP पावर कम की होगी, अंडरवोल्ट किया होगा। कहने को अंडरवोल्ट होता है TDP पावर कम है, वो अंडरवोल्ट तो होता ही नहीं है राइजन CPU। लेकिन जो 105 CPU TDP आ रही है, वो चीज़ तो कम होती है, मैं देख ही नहीं रही। वैसे मैंने राइजन कंट्रोलर से भी टेस्ट किया है ऐसे, फिर अनइंस्टॉल कर दिया था। उससे TDP कम करके देखी थी, लेकिन TDP पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, अगर टेम्परेचर लॉक कर रहे थे वो फ़र्क पड़ता था। तो मैं आपको जी मोड ऑन करके दिखाता हूँ। लाइट डिम हो गई, एक बार मैं देख लेता हूँ ऑन हो गया ना। हाँ, तो जी मोड हो चुका ऑन, ये लिख के आ गया। ब्राइटनेस कम हो गई, ब्राइटनेस फुल कर देते हैं। तो जी मोड ऑन हो चुका है। हमारे फ़ैन की जो स्पीड है ना वो मैक्स हो चुकी है। अब चलते हैं पहाड़ों पे, देखते हैं कितना FPS ड्रॉप होता है पहाड़ों पे, क्योंकि उससे ज़्यादा कम FPS वहीं पे होते हैं। एंड FPS की सही तरह टेस्टिंग तो RDR2 में हो गई। GTA 5 का तो आपको पता ही है, हर जगह पे अलग अलग FPS होते हैं, चाहे RTX 2060 पे लगा लो तो कोई कोई जगह पे 80 तक आ ही जाते हैं। सेम इसमें भी है, 100+ भी जाते हैं कई जगह पे। 100+ तो मेरे 1650 Ti भी चले जाते हैं कोई कोई जगह पे। आइडल छोड़ दो तब चले जाते हैं, या कोई ऐसी जगह चले जाते हैं वहाँ पे भी 100+ चले जाते हैं। तो FPS का ज़्यादा नहीं हो पाएगा उसमें टेस्टिंग, लेकिन लोगों की डिमांड रहती है GTA 5 की, तो सबसे पहले GTA 5 तभी। बाकी टेंशन ना लो, साइबरपंक RDR2 बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बाकी और भी गेम्स देखते हैं, मिलेगा आपको सब कुछ। आप बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और कुछ नहीं चाहिए था। ओला, मैं तो जा रहा था पहाड़ों पे, पहले शहीद हो गया। वो पहले शहीद हो गया मैं, और फिर जाना पड़ा पढ़ाते। तो ओला 98 शो अच्छा वो ऐसे हुआ था। मतलब फ्लक्चुएट बहुत होता है टेम्परेचर के अंदर भी। बाकी सर्दी के हिसाब से मैं अगर A15 मैंने देखे हैं रिव्यूज़, A15 RTX 2060 वाला, तो उसका मैक्स टेम्परेचर गेमिंग के समय सर्दियों में अगर ये 15-16 रूम टेम्परेचर हो तो 91-92 तक चले जाता है। तो इसका 93 जा रहा, देखो मैक्स अभी 95 भी पहुंच गया। तो हाँ, मतलब बाकी लैपटॉप से ज़्यादा हीट तो चलता है ये, इतना मैं आप बता सकता हूँ। देखो 96, अब देख लो ये 96 तक सर्दियों में पहुंच रहा है, तो गर्मियों में तो भाई फट नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, सर्दियों में तो देखो क्या हाल होगा। 100 डिग्रीज तो जाएगा ही सर्दियों में, अगर अब तक फिक्स ना किया इसे लैपटॉप को बायोस अपडेट थ्रू, या CPU स्टॉक अंडरवर्ल्ड किया हो। मतलब बाकी अगर आपने गलती से ले लिया है लैपटॉप, वो सच्चाई बोल दी मैंने मतलब अगर आपने गलती से ले लिया है तो आपको सुधारना है इसे, तो राइजन कंट्रोलर यूज़ करो, 85 पे टेम्परेचर लॉक करो। तो यही है इसका अब सोल्यूशन।
97 देखा, ये क्या बातों बातों में मैं कूद गया ये मैं कहा मरेगा नहीं लेकिन तब भी मर गया। ओ देखो मुंह गंदा ही है अभी तक इसका। कैरेक्टर चेंज करते हैं। अरे क्विट क्यों नहीं कहता भाई, क्विट क्यों आ रहा है? कैरेक्टर चेंज करें तो क्विट करने की ऑप्शन आ रही है। लोल स्ट्रीम वाली है, ओरिजिनल है। पहाड़ों में जाने का सपना रह गया। ये पुलिस वाला कितना हो गया, मेरे गला कह गया। शॉर्ट्स पुलिस वाला शायद नहीं है, आई थिंक ये इसका गार्ड है। चलो जो भी है, हमने क्या करना है। फ़ोन आ रहा है, चलो फ़ोन में भी एक्सेस देख लो आप आई फ्रूट के। चलो थोड़े दंगे फसाद किए जाएं। कोई नहीं तेज, कोई नहीं अपा ओदा गैप ही हुई नहीं गड्डी थे होने तक ता। कोई नहीं अपा अगर दिखदियां ता मार के आने आनो, ओदी गड्डी का कचूमर कट के आने आ। 98 लोल 98 सर्दियों में 15 डिग्री में, तो यही गर्मियों में 30 डबल होगा टेम्परेचर 30 डिग्री। तो उसमें क्या होगा 100 प्लस 100 पे तो चलो सेफ्टी लगी होगी, 100 के ऊपर नहीं जाता होगा, TDP कम होती हो जाती होगी। अभी हम चेक भी नहीं कर सकते कि थ्रॉटल हो रहा है नहीं हो रहा। वैसे गेम तो चलो स्मूथ चल रही है, तो अब थ्रॉटल हो रहा नहीं हो रहा ये भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि क्लॉक स्पीड तो पहले ही नाच रही है इसकी। क्योंकि थ्रॉटल हो रहा नहीं हो रहा है, दो चीज़ों से पता लगता है। अगर गेम स्टटर मार रही है तो अगर गेम स्टटर नहीं मार रही, कई बार क्लॉक स्पीड कम हो जाती है। ओ 100 डिग्रीज, व्हाट द हेल इज दिस 100 डिग्री चलो अब लगता नहीं मुझे और वीडियो दिखाने की ज़रूरत है, यहीं पे आपका डिसीजन हो गया होगा कि आपको परफॉर्मेंस तो लगी होगी। अच्छा ये तो देखा ही नहीं हमने, ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर इन्होंने बताऊँ क्या किया हुआ है MSI बर्नर में, वो छुपाया हुआ है कि लोग अपने लोग मतलब जिन्होंने लैपटॉप लिया वो ना देखें, GPU टेम्परेचर देखना हुआ है, इन्होंने छुपाया हुआ है वो। तो ये मैंने HW वाले से लगाया ये भी। अब CPU तो होता है ना उसमें, MSI बर्नर में तो पता ही CPU का टेम्परेचर होता ही नहीं है, तो उससे HW वाले से लगाना पड़ता है। ओए मेंटा से कॉल आ गई। तो इन्होंने ग्राफिक कार्ड की बता दिया हुआ है MSI बर्नर से, उसके लिए भी मैंने HW से लगाया है। चलो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर हाँ फैन नॉइस A15 जितनी ही है फैन नॉइस, ये मैंने पहले टेस्ट कर लिया था, बताना भूल गया था। तो A15 जितनी ही है तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।